माही लगाएगी गौतम गांधी को एक जोरदार थप्पड़, क्योंकि प्रेरणा ने उसे वह सब कुछ बता दिया है। जब प्रेरणा प्रेम के साथ जा रही थी, तब उसने गौतम को गलत हरकत करते हुए देखा था। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रेरणा एक नई बात लेकर माही के पास आती है और उसे बताती है कि कैसे गौतम गांधी न सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि बाहर जाकर अपनी घटिया हरकतें भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी खुद को ज्यादा देर तक चुप नहीं रख पाती। काम से लौटने पर वह देखती है कि दिग्विजय जी बहुत ही बुरी तरह से बंकू को डांट रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बंकू 10 मिनट लेट आया था। इसके बाद अनुपमा खुद को रोक नहीं पाती और दिग्विजय जी को समझाती है कि किसी की 10 मिनट की खुशी भी कितनी बड़ी होती है। अगर कोई 4 साल से आपके हिसाब से जी रहा है, खा रहा है और आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो उसकी जिंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दिग्विजय जी बंकू को घर जाने की अनुमति दे देते हैं और अपनी बेटी को याद करते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अनुपमा खाना बनाती है, तो बंकू को बुखार होता है। इस वजह से दिग्विजय जी खाना खाने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि आप यहाँ एक मेहमान की तरह आई हैं, 1 महीने रुकिए, मेहमान नवाजी देखिए और फिर चली जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब जिद कर बैठते हैं कि वह अनुपमा के हाथ का ही खाना खाएंगे। इसके बाद अनुपमा खाना बनाती है और दिग्विजय जी को खिलाती है। खाने का स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उन्हें अपनी बेटी के हाथों का लगता था। अनुपमा सावी को याद करते हुए यह भी देख चुकी है कि दिग्विजय जी कैसे परेशान होते हैं, रोते हैं और कैफे में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। वह हिम्मत करके उनसे कहती है कि आपका घर इतना अच्छा है, आपका कैफे इतना अच्छा है, तो आप उसे फिर से क्यों नहीं चलाते? यह सुनकर दिग्विजय जी गुस्सा हो जाते हैं और अनुपमा को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ मोटी बाया फिर से अपने रवैये में नजर आती है। प्रेम को प्रेरणा की वजह से 5 लाख रुपए का एडवांस मिलता है, लेकिन मोटी बा इस बात को मानने के बजाय सारा क्रेडिट प्रेम को ही दे देती है। वह कहती है कि तुमने मेहनत की, बिजनेस करना सीखा और विनम्र रहना भी सीख लिया। इससे साफ दिखता है कि मोटी बा से अपने ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रही है। वह अपने बेटे की तारीफ तो करती है, लेकिन जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसे नजरअंदाज कर देती है। वह राही को भी नीचा दिखाती है, क्योंकि उसे सिर्फ बहुत कम मंथली सैलरी मिलती है। वह कहती है कि दोनों कागज के टुकड़े हैं, लेकिन एक का वजन ज्यादा है और दूसरे को हवा में उड़ाया जा सकता है। वहीं अनुपमा अपनी कोशिशों में आगे बढ़ती रहती है और राही भी उसका साथ देती है। राही बार बार माही का साथ देना चाहती है और उसे समझाती है कि उसका परिवार उसके साथ है। इस बात से प्रेम सबसे ज्यादा खुश होता है। वह कहता है कि माही के इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उसका साथ देना चाहती हो, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ गौतम अपनी चालों में लगातार कामयाब होता जा रहा है। उसने अनुपमा को घर से निकलवा दिया, बच्चे की कस्टडी भी अपने पास रख ली और अब माही के साथ भी धोखा कर रहा है। अब देखना यह है कि गौतम गांधी को सजा कब मिलेगी। क्या इसके लिए अनुपमा को वापस लौटना पड़ेगा, या फिर पराग जी वापस आकर वसुंधरा कोठारी को समझाएंगे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आपको क्या लगता है, अनुपमा दिग्विजय जी की जिंदगी को सुधार कर कितनी जल्दी वापस लौट पाएगी? और क्या उसकी बेस्ट फ्रेंड देविका भी वापस आएगी, जिसकी बेटी के लिए वह गोवा में रुकी हुई है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।